applause for Mr. Chanchal Sarkar. आज ये एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब कहते हैं कि मोदी केयर कहता है कि एक ही प्रोडक्ट है हम लोगों का और वो प्रोडक्ट है आजादी। अब आजादी का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऐसे बहुत लोग यहाँ पे है जिनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान होगा, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है या क्लियर नहीं है। तो हम लोगों के स्कूल में आप देखेंगे कि हम लोगों के स्कूल में हमेशा एक ऐसा टीचर रहता है जिनके क्लास के लिए हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब दिमाग में घुस जाता है वो कॉन्सेप्ट। तो आज का जो सेशन है, ये सेशन एक ऐसे पर्सनालिटी का सेशन है। हम लोग ऐसे एक पर्सनालिटी से सीखेंगे जो सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बना देगा, ऐसे ही बढ़िया टीचर है वो। तो वो है the none other than the regional head of Northeast, Mr. Manoj Acharya ji. So big round of applause. वो आज हम लोगों के लिए टाइम निकाले हैं और ये एक स्पेशल सेशन करवाने के लिए वो राजी हुए हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरी मेंटोर और हम सब के मेंटोर मिस्टर चंचल सरकार को, GVDD एंड स्मैक मेंबर, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, ताकि वो ये सेशन सर मनोज आचार्य जी को वेलकम करे और ये सेशन हम लोग शुरू कर सके। सर चंचल सरकार। ओहना मेनी थैंक यू। गुड मोदी के आजादी मॉर्निंग। हमको एक ही वी आर लकी जे आज मनोज जी टाइम निकल के हम लोग का प्रोग्राम के लिए आया है। ऑलरेडी जूम मीटिंग में बॉस को हम देख लिया। तो ये बॉस को बारे में हम क्या बोले, हम इतना बार बॉस के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया। बॉस जब ट्रेनिंग करता था उस टाइम हम ध्यान देकर सीखा, उसके बाद बहुत सीखने का कुछ है। तो हम आज टीम मेंबर को बोलूंगा जो मनोज आचार्य जी का ट्रेनिंग का अच्छा तरीके से आप लीजिए। पूरा डेडिकेशन हम लोग को चाहिए। और हम ज्यादा आज कुछ बोलूंगा नहीं, हम मनोज आचार्य जी को बोलूंगा। जे मनोज आचार्य जी PM देवोद्युति मैडम को बोलूंगा बा ओनो के बोलूंगा जे मनोज आचार्य जी को बुलाने के लिए एक साथ सब हमारा कोर टीम मेंबर मिलके क्लैपिंग देकर मनोज जी को बुलाऊंगा। तो जी, देव जी, all leader. Welcome sir. Welcome sir. मनोज जी आइए, दर्शन दीजिए। बॉस सुनाई दे रहा है? हाँ पूरा सुनाई दे रही है बॉस, बिल्कुल क्लियर। एंड दिखाई भी दे रहा है। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक कर नहीं पाया, तो ये मेरा घर का बैकग्राउंड है। प्रॉब्लम नहीं होगा तो ठीक ठाक है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस। आपको बात सुनने के लिए हम लोग पूरा फुल्ली अटेंशन लेकर बैठा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहले तो सबको लोग जो आया है सबको गुड मोदी क्या मॉर्निंग। और ये सिचुएशन मौका देने के लिए मैं चंचल जी का धन्यवाद करता हूँ कि चंचल जी ने मुझे बुलाया और बहुत दिन पहले बताया कि सैटरडे को चाहिए और आज का दिन फिक्स किया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। और उनका साथ मेरा जो रिलेशन है वो आज का नहीं है, काफी साल पुराना है। उनका टीम के लिए हम भी काम करते हैं, वो भी हमारे लिए काम करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड यूनाइटेड टीम। तो आज का जो सेशन है, मेरा पास मैं नॉर्मली कोई पीपीटी दिखाता नहीं हूँ, तो यहाँ पे पीपीटी शेयर करना भी उतना ये नहीं होगा। जस्ट हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि लोग जो सक्सेस के बारे में बोलते हैं कि सक्सेस आना है, सक्सेस पाना है, मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। एक टाइम में ऐसा हुआ, एक छोटा सा स्टेट मणिपुर में
वी गॉट नॉट लेस देन 7 GVDs। और लोग बोलते थे सर इतना GVDs आप कैसे क्रिएट करते हो, क्या है राज? तो सिंपल सा राज है, कोई राजवश तो है होता नहीं है नॉर्मली। तो जो सारे चीजें हैं, क्वालिटीज है, वो हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ सिखाने आया नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, मैं अपना कॉलीग से सीखता हूँ, मेरा सीनियर से सीखता हूँ, और जितने सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स है मोदी कैरियर से, उनसे भी सीखता हूँ। मैं आप लोगों का ट्रेनिंग सुनता हूँ, जो अच्छा चीज होता है मैं वहां से पिकअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रोड टू सक्सेस वाला जो स्टोरी है, इसमें मैं थोड़ा कहानी का साथ मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा, so that if it looks interesting for you। पहला तो चीज है जो कोविड आया है, ये डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? ये हमारे लिए एक शाप है, ये हमारे लिए सीखने का कुछ है। अभी दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। जो सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव, और जो उसको पॉजिटिव में भी नेगेटिव दिखाई देता है। अभी अगर कोई मुझे पूछता है कि सर आपने वो इसमें क्या देखा है, पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है कि मैंने तो कोविड को पॉजिटिव ही देखा है। हालांकि मैं छोड़ देता हूँ इसमें लोगों का क्या परेशानी हुआ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स भी आए हैं। पहला तो चीज है, देखिए आज इसका कारण अभी तक 305 आदमी यहाँ पे हो गया, और 305 आदमी से मैं डायरेक्टली बात कर पा रहा हूँ। पहले जब हम लोग 1000 या 500 आदमी का लोगों का प्रोग्राम करते थे तो लोगों को टिकट देना पड़ता था, फिर हॉल बुकिंग करना पड़ता था, फिर सुबह से शाम तक वहां पे वो लाइन लगा के आना पड़ता था, एंड देन ट्रेनिंग होता था। आज क्या हो रहा है, एक डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम सब लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं, और मैं इस चीज को एक एडवांटेज के रूप में लेता हूं जो कोविड ने हमको दिया है। कोविड ने हम लोगों को सबको इकट्ठा किया है, इस बात को समझिए। कोविड ने हम लोगों को अलग नहीं किया, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम लोग एक हो सकते। तो जो दो किस्म के लोग हैं, एक किस्म का होता है जो नींद से उठ के और पहले अपना टीवी खोलता है और दिखता है कि कितना आदमी का कोविड पॉजिटिव हुआ और कितना आदमी मर गया है। और सेकंड वाला है जो नींद से उठता है, अपना डायरी खोलता है और दिखता है मेरा कितने बजे आज जूम मीटिंग फिक्स हुआ है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसका यहाँ पर नहीं रहना है। तो ये दो किस्म का आदमी हो गया। और इन दो किस्म का जो आदमी है वो क्या करता है मालूम है? जब मंडे होता है, एक आदमी सुबह नींद से जग के बोलता है ये भगवान फिर मंडे, फिर से मंडे, मतलब उसको काम पे जाना पड़ेगा, उसको जूम मीटिंग करना पड़ेगा, उसको लोगों से मिलना पड़ेगा, उसको डेमो दिखाना पड़ेगा। तो बोलता है हे भगवान फिर से मंडे। और एक आदमी उठता है नींद से जग के बोलते हैं भगवान आपको मैं दया हाथ से ये करता हूं कि आप मुझे एक सुंदर सवेरा मंडे दिया है जहां से मैं काम शुरू कर सकता हूं। तो दोस्तों आप पहले तो जांच कर लीजिए अपने आप में, आप कौन सा कैटेगरी के आदमी पे रहते हो। कि सुबह उठ के बोलते हो कि भगवान फिर से मंडे, या सुबह उठ के बोलते हो भगवान आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और एक नया सवेरा मंडे दिया है जहां पे मैं अपना जीवन को लेके जा सकता हूं। तो सक्सेस का पहला वाला चीज जो है वो है आप अपना माइंडसेट को कैसे सेट करते हो। आप अपना माइंडसेट को कैसे सेट करते हो। दूसरा चीज है दोस्तों, आज यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, हम लोग हैं, वो एक ऐसे इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो इंडस्ट्री मंथ आफ्टर मंथ और स्पेशली मोदी केयर एक ऐसा मौका पे पहुंचने जा रहा है जहां पे दूसरा कंपनी सोच भी नहीं सकता है। आज इंडिया क्या सारा वर्ल्ड में जब भी कोई भी MLM कंपनी का बात होता है तो मोदी केयर का बात होता है। और आप लोग उसका जो रिजल्ट है जब हमारा अटूट बंधन या एडवाइजरी काउंसिल या बाकी ग्रुपों में भेजा जाता है कि मंथ आफ्टर मंथ मोदी केयर का ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो पहला तो जो चीज है वो है कि आप लोग सही जगह पे हो, आप लोग सही जगह पे हो, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को समझने का कोशिश कीजिए।
क्योंकि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ का होने वाला है। तो भगवान ने हम लोगों को एक सही जगह दिया है, सही प्लेटफॉर्म दिया है। अभी प्लेटफॉर्म से हम लोगों को गाड़ी पकड़ के उस रास्ते पे पहुंचना है जहां पे हम लोग अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ, हम सही रास्ते में हैं और रोड टू सक्सेस में ही जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को यहाँ पे मुश्किलें मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं आप लोगों को कि कहाँ जा रहे हो, ये कोविड में ये तो सारा बंद हो चुका है। अच्छा, मैं एक चीज कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, एक छोटा सा मोहरा बताता हूँ आप लोगों को। आपने ईगल पक्षी को देखा है ना? ईगल, ईगल को ठोकर मारता है कौवा, क्रो। ईगल जब भी नीचे आता है ना, उसको ठोकर मारता है क्रो, दूसरा पक्षी उसको ठोकर नहीं मारता है। लेकिन ईगल कभी भी घूम के कौवा को मारता नहीं है। वो क्या स्ट्रेटेजी लेता है मालूम है? वो ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है। मतलब वो इतना ऊपर चढ़ जाता है जहां पे ऑक्सीजन लेवल होता ही नहीं है, कम होता है। कौवा तो इतना ऊपर उड़ नहीं सकता है। कौवा क्या करता है? फिर झट से अपने नीचे आ जाता है। तो जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो भी हमेशा ऊपर चढ़ने का ही काम करता है। और कौवा अगर उसको ठोकर मारे, अगर उसका अगल बगल का आदमी आके उसको नेगेटिव थॉट दे और बोलता है कि कोविड में कहाँ निकल रहे हो, कोविड में कहाँ जूम मीटिंग कर रहे हो, कोविड में कहाँ लोगों को फोन कर रहे हो, तो उनका बात सुनता नहीं है, वो ऊपर चढ़ता जाता है। दिस इज द सक्सेस स्टोरी। अगर आप अपना अगल बगल का जो माहौल है, उस माहौल से निकाल के ईगल का जैसा अगर ऊपर चढ़ता रहोगे, तब भी जाके आप सक्सेस में पहुंच पाओगे। नीचे आने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जो नेगेटिव थॉट्स है उसको आपको दूर में रखना है। जो नेगेटिव कंपेनियन है, संगत है, उससे भी आपको दूर रहना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? ये सेकंड कुछ नहीं है, मैं जस्ट न्यूमरल के लिए बोल रहा हूं। सक्सेस का बहुत सारे चीजें होता है, लेकिन सही एंगल को पकड़ना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। कि आज मैं और एक कहानी बताता हूं ईगल का। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं समझोगे, अपना खुद का वैल्यू नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे। आप लोगों ने विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, महान पुरुष जिन्होंने शिकागो में लेक्चर दिया था। विवेकानंद जी ने कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। इसका मतलब क्या है? कि एजुकेशन, शिक्षा ऐसा चीज है कि हर आदमी का अंदर है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, मतलब उसको पॉलिश करना पड़ता है। एजुकेशन लेकिन हर आदमी का अंदर है। ऐसे एजुकेशन आप लोग जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, सबका अंदर है, सिर्फ उसको सिर्फ पॉलिश करना पड़ेगा आपको। और पॉलिशिंग क्या है मैं आपको बताऊंगा। पॉलिश करना पड़ेगा आपको। सोने का वैल्यू तभी होता है जब सोने आंख से निकलता है और पॉलिश किया जाता है। तब तक सोने का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो मिट्टी होता है। तो पॉलिश करना पड़ेगा और अपना आपका खुद का वैल्यू समझना पड़ेगा। ट्राई। एक दिन एक ईगल पक्षी का बच्चा गलती से कौवा नहीं मैं बोलूंगा, इसको क्या बोलता है, चिकन, इसको हिंदी में मुर्गी बोलता है ना, क्या बोलता है, वो ये बोलता है, जो भी है, मुर्ग, चिकन का घोंसला में गिर गया एक ईगल पक्षी का बच्चा। अभी जो चिकन है, जो मुर्ग है, वो समझता रहा कि वो खुद का बच्चा है और उसको पालता रहा, बड़ा करता रहा, खाना खिलाता रहा। वो सोचा कि मेरा ही बच्चा है। और ईगल जो पक्षी है, उसका जो बच्चा है, उसने सारा जिंदगी देखा कि जो मेरा जो माँ है, जो चिकन है, मुर्ग है, वो उड़ नहीं पाता है। और उसने भी जिंदगी में कभी उड़ने का कोशिश नहीं किया। उसने भी अपना जिंदगी को
हमेशा वही सोचा कि मेरा माँ तो उड़ नहीं पाता है, मैं भी उड़ नहीं पाऊंगा, मैं मिट्टी में ही चलता रहूं। तो दोस्तों, और एक दिन उस ईगल पक्षी का बच्चा ने ऊपर एक ईगल को उड़ते हुए देखा और मम्मी को पूछा कि ये क्या है, वो पक्षी इतना ऊपर उड़ सकता है, मैं क्यों ऊपर नहीं उड़ सकता। उसने बोला कि तुम मुर्ग चिकन का बच्चे हो, तुम उड़ नहीं पाओगे, वो ईगल है, वो उड़ पाएगा। दोस्तों, अगर आपने भी अपना वैल्यू नहीं समझा और सोचा कि आप भी उसी बच्चे के जैसा है, चूजे के जैसा है, तब आपका जिंदगी भी वहां पे रुक जाएगा, आपका रोड टू सक्सेस कभी नहीं आएगा। आपको ईगल का तरह ही सोचना पड़ेगा। वैल्यू समझो अपना, प्लान जानते हो, प्रोडक्ट का ये जानते हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन खुद का वैल्यू नहीं है। लोगों के सामने डालने से डरते हो, बात करने में आपको शर्म आता है, लोगों का नेगेटिव कमेंट्स आप ले लेते हो अंदर, नहीं आएगा दोस्तों, इट्स इम्पॉसिबल। मैं बहुत सारा कहानी बोलता हूँ। एक गुरुजी था, ये कहानी मैंने कलकत्ता में भी बोला है 2-3 मीटिंग में, फिर भी आज शेयर करता हूँ, बहुत सारे लोग नया है कि खुद का वैल्यू क्या होता है। एक गुरुजी था जिसका सामने 500 आदमी बैठा हुआ था और गुरुजी ने अपना पॉकेट से एक 2000 रुपया का नोट निकाल के लोगों को बोला कि किसको ये नोट चाहिए, और सबने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको भी चाहिए। गुरुजी फिर नोट को हाथ में लिया, उसको कुचला और ऐसा एक गोल बॉल के जैसा राउंड किया, गोल बनाया, फिर बताया कि अभी ये नोट किसको चाहिए। फिर भी हर आदमी एक ही चीज बोला, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। फिर गुरुजी खड़ा हो गए, नोट को पैर के नीचे कुचला, उसमें पानी डाला, उसमें कीचड़ डाला, फिर इसको कुचला, फिर नोट को उठाया और बोला कि अभी ये नोट किसको चाहिए। फिर भी लोगों ने बोला, गुरुजी हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो मैं बोलता हूं, आज यहाँ पे जो 350 लोग बैठा हुए हैं, वो भी वही 2000 नोट का जैसा है, जिसको कुचला जा सकता है, जिसको मचला जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू कम नहीं होता है। आप लोगों का वैल्यू भी कम नहीं है, आप लोगों का वैल्यू भी वही 2000 नोट का जैसा है। अपना आपको समझो, अपना वैल्यू को समझो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू टुडे, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, सिर्फ अपना वैल्यू को समझना है, बिलीव्स को रखना है, बिलीव्स कि ये कंपनी जो है मोदी केयर, ये आपको ऊपर लेके जा सकता है। मुझे कोई नेगेटिव कमेंट मुझे खत्म नहीं कर सकता। प्रॉब्लम्स कोविड में आया, हमने भी फेस किया। लोग बोलते हैं सर सामान कम है, कोई लोग बोलते हैं कि सामान हमारे को ठीक तरह से पहुंचता नहीं है, कोई बोलते हैं सर सामान आया ढक्कन खाली है। आई एग्री। पिताजी शाम को घर आया, पिताजी शाम को घर आया, बच्चा पिताजी के साथ खेलना चाहता है, बोलता है पिताजी आपके साथ मुझे खेलना है। तो पिताजी बोला मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम है, मैं लैपटॉप खोला रखकर बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता बेटा। बच्चा तो सुन नहीं रहा है, बच्चा बोल रहा है नहीं सर मुझे खेलना है आपका साथ। अभी पिताजी क्या करें, उन्होंने एक तरकीब निकाला। उन्होंने क्या किया, एक इंडिया का मैप इतना बड़ा सा, उसको फाड़ा, फिर फाड़ा, फिर फाड़ा, करते करते उसको एक इतना सारा टुकड़ा बना के लड़के को दिया और बोला कि बेटा ये इंडिया का मैप है, इसको अभी तुम
सेलो टेप से जोड़ा लगा के मुझे दिखाओ, ये तुम्हारा खेल है। अभी पिताजी क्या समझा, यार मैं तो बच गया, मैंने एक ऐसा काम उसको दिया जिसको करने में उसको तो 2 घंटा 3 घंटा लग सकता और नहीं भी कर सकता है, मैं इस टाइम पे आराम से अपना काम करूंगा। 5 मिनट नहीं गया, लड़का वापस आ गया, पिताजी देखो मैंने ये बना लिया है, ये रेडी है। पिताजी तो चकित हो गया, इतना बड़ा डिफिकल्ट मैप को उसने कैसे जोड़ा लगाया। उसने बेटे को पूछा कि भाई तूने ऐसे कैसे किया इसको, मैंने तो इतना फर्क के दिया था। बोलता पिताजी ये तो बहुत इजी था। तो कैसे, वो आपने जिस तरफ से मैप को फाड़ के दिया था, पीछे में शाहरुख खान का पिक्चर था, मैंने शाहरुख खान का पिक्चर को ठीक से जोड़ा लगा दिया, मैप भी बन गया। तो दोस्तों ये चीज भी हमारा लाइफ में अप्लाई होता है कि हम हर प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। लड़के ने मैप का पहला पन्ना नहीं देखा, उसने अपना बैक साइड देखा, बैक साइड को उसने सेलो टेप से लगा लिया और इंडिया का मैप बन गया 5 मिनट के अंदर। ये चीज भी हमारा लाइफ में अप्लाई होता है, हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, हमारा नजरिया कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है। मैं तो बोल रहा हूं ये कोविड का टाइम पे लोगों का चेक दुगुना हो गया। चंचल जी को पूछिए, 14 लाख में एलपीबी कर रहा है, मेरा उनसे बात होता है, डीपीज अपॉइंट कर रहा है, उनका नीचे जीपीडीज का पूरा जीपीडीज निकल रहा है, उनका हर महीना 10 लाख का बीबी बढ़ रहा है। कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने मैप का पहला देखा नहीं, मैप का पीछे वाला पन्ने को जोड़ लगाया और उन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। हमारा लाइफ में भी यही अप्लाई होता है कि हम अपना प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, और इसके लिए आप रोड टू सक्सेस का ऊपर जाते हैं जहां पे आपको ये चीज चाहिए। कुछ दिन पहले जो मोदी केयर का वेबसाइट में भी है, लेकिन मैं ये चीज को आप लोगों को बोलूंगा आज कि लोग मुझे जो पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ बताओ हमको जहां पे मुझे सक्सेस आए। मैं एक चीज आप लोगों को आज बोलूंगा, एक वर्ड याद रखिए, चेंज इज अनकंफर्टेबल। मतलब परिवर्तन करने में थोड़ा तकलीफ होता है, चेंज इज अनकंफर्टेबल। जब तक आप आपको चेंज कर नहीं पाओगे तब तक अनकंफर्टेबल नहीं होगे। आज आपका 50,000 का अगर चेक आया और आप कंटेंट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, भाई मुझे तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया, वो आपका जिंदगी का सीढ़ी नीचे जाने का पहला रास्ता है कि आप सेटिस्फाइड हो गया। आपको चेंज करना है और चेंज अनकंफर्टेबल होगा, ये कंफर्टेबल नहीं है, आपको आराम नहीं देगा, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंजेस है क्या? आप लोगों को व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मोदी केयर का वेबसाइट में भी लिखा गया है 10 वर्चूज ऑफ मोदी केयर कोर। वो 10 चीज क्या है मोदी केयर में जो हम लोगों को पहले करना है। अगर हम न्यू ज्वाइनी हो या प्लेटिनम डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंशियल या जीबीडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ये 10 वाला जो चीज है, वर्चूज है, हम लोगों को डेली फॉलो अप करना है। ये सक्सेस का मंत्र है। अगर मोदी केयर में आपको जीबीडी बनना है, और नहीं तो आपको 15 लाख 20 लाख 25 लाख, और नहीं तो आप लोगों ने डॉक्टर सूर्य बरकत का नाम सुना है, आप लोग जानते हो कि वो उनका इनकम कितना है, वो भी फॉलो करते हैं 10 वर्चूज। 100% सेल्फ यूजर, आशा करता हूं सब लोग हैं। क्वालिफाइज फॉर लॉयल्टी एवरी मंथ विथ 100 पीपीवी। मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा आप लोगों को,
Quantity does not matter, but quality. Quantity does not matter, but quality. इसका साथ लॉयल्टी का क्या रिलेशन है? इसके साथ लॉयल्टी का ये रिलेशन है कि आज मुझे लोग फोन करके बोलते हैं कि सर इस महीने मैंने 400 आदमी को ज्वाइन करवाया, लेकिन फिर भी मेरा चेक 3,500 रुपये आया। क्यों बोला गया है? क्वालिफाइज फॉर लॉयल्टी एवरी मंथ विद 100 PPV। क्वांटिटी इज नॉट एवरीथिंग बट क्वालिटी। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि आपने 400 आदमी को ज्वाइन तो करवा लिया, लेकिन आपने कभी भी अपना डायरी खोल के या अपना डाउनलाइन का डिटेल्स खोल के देखा है कि उसमें से कितना आदमी अपना लॉयल्टी का क्वालिफिकेशन क्या है? मैं गारंटी देके बोलता हूं आप लोगों को कि अगर आपका टीम में इवन 30% लोग भी अपना लॉयल्टी पूरा कंप्लीट करते लगे, योर चेक विल बी डबल। करते हैं मुझे लोग, सारे लोग करते हैं, सारे डाटा है इंडिया का हमारे पास। तो सेल्फ यूजर और ये वाला चीज आप याद रखिए कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ने से नहीं होगा, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। क्वालिटी का मतलब है आपका नीचे जितना भी लोग है उनका साथ आपका कनेक्शन कैसा है, क्योंकि बिजनेस कनेक्शन का है, लोगों का है, और उसमें से कितना लोग अपना लॉयल्टी को कंप्लीट करते हैं। सेकंड virtue has minimum 10 retail customers. This is for new joinees. कि आपने ज्वाइन किया और आपको ये देखना है कि आपका अपलाइन की हेल्प से आपका नीचे कम से कम 10 कस्टमर रहे। नंबर 3, shares business opportunity with minimum 15% prospect every month। मतलब 15 लोगों का साथ अपना बिजनेस प्लान हर महीने कम से कम शेयर कीजिएगा। 15 लोगों के साथ कम से कम बिजनेस प्लान और प्रोस्पेक्ट को शेयर कीजिएगा। दिस इज द थर्ड वर्च्यू। पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, परिवर्तन ट्रेनिंग शुरुआत, इन लोगों में कम से कम ज्वाइन कीजिए, सीखिए और वर्च्यूज को क्रिएट कीजिए। कॉन्डक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी मंथ। फिर मैं बोल रहा हूं, चेंज इज अनकंफर्टेबल। 15 मीटिंग का बात कर रहा हूं मैं, और हफ्ते में एक पर्सनल मीटिंग का बात कर रहा हूं। आप लोगों को आरामदायक नहीं है, तकलीफ होगा, बिकॉज चेंज इज अनकंफर्टेबल, लेकिन चेंज होना पड़ेगा। पिक्चर को बैकग्राउंड से लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। Focus on self-development through book reading, SPBM, and listening to other videos and cities of leaders. क्यों 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 बुक्स पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? क्यों SPBM का जितना भी है, कितने यहाँ पे लोग हैं, आशा करता हूँ कि सारे लोग क्या है, www.training.modicare.com कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने डेली 2 डेमो को प्रोडक्ट को सीखा है, और महीना में कम से कम 15 लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया है। एक कोट है कि इफ प्रोडक्ट इज किंग देन डेमो इज क्वीन। डेमोस्ट्रेशन से लोगों का आर्जनेस बढ़ता है, और उनको लाइवली जब प्रोडक्ट का आप डेमो दिखाते हो तो उनका आर्ज और बढ़ता है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर करें, एक्साइटमेंट बढ़ता है उससे। तो कितने यहाँ पे है जो www.training.modicare.com में जाके अपना ये सब सीखा और उसको इंप्लीमेंट किया ट्रेनिंग में। सक्सेस का राज है। सक्सेसफुल लोग करते हैं, मीटिंग करते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आता है, ये इतना दिन में इतना तारीख में ये मीटिंग है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्च्यू है उसमें पॉइंट है कि डज नॉट टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स अबाउट द कंपनी, कंपनी प्रोडक्ट्स और अपलाइन। एक सही अपलाइन कौन होता है?
एक गुरुजी था, ट्रेनिंग का लास्ट डे, उनका शिक्षा, जो लोग ग्रेजुएशन लेते हैं ना, फिर वो टोपी ओपी पहन के जो अपना यूनिवर्सिटी से लेता है, तो लास्ट डे था, लास्ट डे था। और एक कठिन उन्होंने एग्जाम रखा सबके लिए। एग्जाम क्या था कि पहले आपको दौड़ना है, फिर स्विम करके नदी को पार करना है, फिर गुफा का अंदर से आपको आना है, फिर दौड़ना है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी है आपको वहां पे पहुंचना है। सब शुरू हो गया, शिष्य जो थे दौड़ना शुरू किया। सब लोगों ने जो रिवर था, नदी था, स्विम करके उसको क्रॉस किया, फिर पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ भी क्रॉस किया, फिर गुफा का अंदर गया सारे लोग। लेकिन गुफा का जो रास्ता था वो बहुत छोटा था, गुफा का जो रास्ता था बहुत छोटा था। तो फर्स्ट आने के लिए एक शिष्य दूसरे शिष्य को धक्का दे रहा था कि वो आगे निकल जाए, वो आगे निकल जाए। और उसमें से एक दो शिष्य ऐसा था जो गुफा का अंदर जो कंकर था, पत्थर था, जो पैर में चुभ रहा था, उस पत्थर को उठा के अपना पॉकेट में जमा कर रहा था ताकि बाकी लोग आराम से जा सके। तो बाकायदा वही हुआ, सब उनके सबके लिए उन्होंने रास्ता बनाया, कंकर उठा दिया, सब लोग आके चले गए शिष्य के पास, और वो बेचारा सबसे लास्ट एंड पे अपने पॉकेट में कंकर जमा किए हुए गुरुजी के पास आया। अभी गुरुजी अनाउंसमेंट कर रहे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, सब कुछ है। जो कंकर उठाने वाला शिष्य था उसको गुरुजी ने बुलाया और बुला के बोला कि तू सबसे बड़ा अपलाइन है, तू सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि तूने दूसरे के लिए पत्थर उठाया, और शिष्य जो तूने उठाया वो पत्थर नहीं है, वो एक एक टुकड़ा हीरे का है जो आज मैं तुझे दान कर रहा हूं। एक सही अपलाइन, वो एक एक पत्थर तूने उठाया है वो पत्थर नहीं है, वो एक एक टुकड़ा हीरा है जो मैं आज तुझे दान कर रहा हूं। और तेरा पॉकेट में जितना भी हीरे है, पत्थर है, बेसिकली हीरे है, ये तेरा है क्योंकि तूने लोगों के बारे में सोचा, अपना डाउनलाइन के बारे में सोचा। द ट्रू अपलाइन। मैं एक चीज दिखाता हूं कभी कभी जब होता है, हैंड होल्डिंग बोल के, 5 हैंड होल्डिंग। नेक्स्ट कभी भी आने से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 हैंड होल्डिंग होता क्या है। Takes responsibility of his own actions, success and failures। जो वर्चूज में आता है वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो हाथ छोड़ता नहीं है, सक्सेस में उनका साथ रहता है और फेलियर्स में भी उनका साथ रहता है। दोस्तों एक चीज आपको बताऊंगा आज मैं यहाँ पे, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ए फॉर एप्पल, ए अल्फाबेट ए। 3 चीजें हैं जो जिंदगी में हमेशा याद रखना। पहला चीज ए का थ्योरी में वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना सीखो। कोविड अगर आया है तो एक्सेप्ट करना सीखो, प्रॉब्लम्स अगर आया है तो एक्सेप्ट करना सीखो।
A3 का एओरी का पहला चीज है एक्सेप्ट। जो भी सिचुएशन है उसे मुंह मत मरो, उसका सामने जाओ, उसको फेस करो, उसको एक्सेप्ट करो। सेकंड, एडजस्टमेंट। ए फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना सीखो। Oh, great, great. अगर लाइफ में कुछ 5 आया, एक प्रोडक्ट नहीं आया, वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा, आज मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं क्योंकि मुझे सक्सेस जाना है, क्योंकि वर्चूज में लिखा गया है कि मैं अपना डाउनलाइंस का सामने और कंपनी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं बोल सकता। वर्चूज है मेरा। एक्सेप्ट, एडजस्टमेंट, ये बहुत बड़ा चीज है। अगर लाइफ में आपने ये चीज कर दिया, सक्सेस आपको रोक नहीं सकता। और थर्ड है एप्रिसिएशन। अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो हाथ उठा के ताली बजाओ, उसको Great, great boss, शाबाशी great, दो great. कि आप तुमने ग्रेट किया है, तुम्हारा जैसा लीडर हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं कोई भी लीडर, कोई भी कंसल्टेंट आपको छोड़ के नहीं जाएगा, सारा जिंदगी भर आपका साथ रहेगा। एक ग्रेट अपलाइन जो दूसरे के लिए कंकर उठाता है लेकिन वो हीरे में बदल जाता है, और एक अपलाइन और एक आदमी, हर कोई कंसल्टेंट पार्टिसिपेंट यहाँ पे जो भी है वो 3 चीज सीख गया है कि लाइफ में जो भी चीज आए उसको एक्सेप्ट करना है, उसका साथ एडजस्टमेंट करना है, और तीसरा चीज है मुझे एप्रिसिएशन भी करना है। जो अच्छा चीज है उसका एप्रिसिएशन करो। एप्रिसिएशन से लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोग खुश होता है, लोग काम करने के लिए भागता है। ये 3 थ्योरी अब अगर आप लगाते हो लाइफ में, आपका काम खत्म। 8वां चीज, फॉलोज मोदी केयर बिजनेस गाइडलाइंस एंड मोदी केयर एथिक्स। सबको पता है मोदी केयर में गाइडलाइंस रखा हुआ है। एथिक चीज बोल के एक चीज है, बुक्स है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसको आपको मेंटेन करना है, उसको आपको मेंटेन करना है, उसको तोड़ना नहीं देना है। क्योंकि आप आज जो काम करेंगे, आपको देख के आपका डाउनलाइन भी वही काम करेगा, तो उसको तोड़ना नहीं है। Correct. और क्रिएट्स 1 मोदी केयर कोर एवरी मंथ। अगर आपने ये 10 पॉइंट कोर चीजें आपने मोदी केयर से सीख लिया है, आप कोशिश कीजिए एवरी महीना आपका टीम का एक आदमी कम से कम ये 10 चीज सीखे और जाए इंप्लीमेंट करे, और देखो इसका बाद क्या होता है। यही सक्सेस है। सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों, सक्सेस का अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कोर्स को समझो, एक्सेप्ट, एडजस्टमेंट, एप्रिसिएशन। कंकर को उठाओ, सुबह नींद से उठ के बोलो, भगवान आपने मुझे एक बहुत सुंदर सवेरा दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल करो। ईगल के तरह बनो कि कौवा भी आपको ठोकर मारे तो आप उनको ठोकर मत मारो, आप ऊपर चला जाओ, क्योंकि सक्सेस वाला आदमी हमेशा ऊपर जाता है, वो नीचे वापस नहीं आता है। Correct, sir. ये सारा चीज जो है, यही है सक्सेस का रूप। मुझे और अक्सर कुछ पता नहीं होता है कि कोविड ने हम लोगों को सिखाया है चीज। और जैसे मैं बोलता हूं कि चेंज इज अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक चीज करना पड़ता है, एक छोटा सा शब्द which is repeated and daily। ये 2 शब्द हमेशा याद रखना, repeated and daily। मुझे डेली प्लान दिखाना है, मुझे डेली लोगों को एक डेमो दिखाना है, मुझे डेली किसी कंसल्टेंट को ज्वाइन करवाना है, और मुझे ये काम रिपीटेडली करना है, बिकॉज चेंज इज अनकंफर्टेबल। चेंज आरामदायक नहीं होता है। और अगर ये चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आ गया, मैं बोलता हूं आपको सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता। फैक्ट है लाइफ का, मैंने देखा है। मैंने लास्ट 8 साल के जिंदगी में मोदी केयर के साथ मैंने ये सारे चीज देखा है।
इम्फाल में जब मैंने 2013 में गया था, एक बंदा मुझे विजिट करने आया था हवाई चप्पल पहन के। एक लाइवली स्टोरी में आपको बता रहा हूं। हाथ में छोटा सा एक गुलदस्ता था, वो भी दूसरे का पैसे से उधार लेके आया था। बोला सर कुछ करवा दो मेरे लिए। मैंने बोला जैसा करेगा वैसा करेगा, जैसा बताऊंगा। बोलते सर करूंगा। होटल नहीं गया, एयरपोर्ट से डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट में बहुत सा चाय का दुकान में बैठा, पेन और पेपर लेके उसको देके गया और उसको करवाया। लास्ट में उसका चेक आया 2,47,000। कुछ नहीं किया, बेसिक्स किया। मैंने उसको बेसिक्स ही समझाया। आप क्या सोचते हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं वो क्या अलग से कुछ करते हैं, हाथी घोड़ा गाड़ी खरीदता है? नो, बेसिक्स करते हैं, वर्चूज करते हैं, रिपीटेड एंड डेली। उसका साथ में और एक सेंटेंस बोलूंगा। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बोलता है लोग, क्या बोलता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूं गलत है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि कितना कितना महापुरुष जी ये सब बोल के गया है और मनोज जी बोल रहे हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट गलत है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये गलत है। हम तो हाँ गलत है। तो आपका मन में सवाल होगा तो करेक्ट क्या है? मैं बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी ने यहाँ पे जवाब भी दिया है, थैंक यू वेरी मच। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में अगर आप गलती किया और उसको रिपीटेड एंड डेली किया तो आप तो गलती ही कर रहे हो ना। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप राइट प्रैक्टिस करो, करेक्ट प्रैक्टिस करो, जहां पे आपको रिपीटेड और डेली जब आप कर रहे हो तो आप सही चीज अपना डाउनलाइंस को दे रहे हो, ताकि कोई गलत चीज दे रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और परफेक्शन कहां से आएगा? पॉलिश, डेली, रिपीटेडली करेक्ट चीज। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जितना हो सके डेमो को बारे में पढ़िए। 2-3 दिन पहले या कल शायद एक एसपीबीएम का सुंदर सा टूल आया है जो कुछ दिनों में आपके पास आने वाला है। एक क्लिक करने से आपको सारा प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन, हर प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान कैसे काम करता है, समर मोदी आजादी प्लान में आप पैसा कैसे कमा सकता हो, वीडियोस ऑफ ग्रेट लीडर्स, सारे चीजें वहां पे दिया गया है। आपको सिर्फ एक बटन के हिसाब बटन क्लिक करना है और आपको चीज मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लाइफ आपका है, कम से कम दिन में आधा घंटे से 1 घंटे जब भी आपको मौका मिले उस पेज में जाइए और आपका नॉलेज बढ़ाइए। लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। जितना सीखोगे उतना ही आएगा, जितना सीखोगे उतना ही पॉकेट में आएगा। क्योंकि ये जो चीज है ये लोगों को सिखाने का चीज है। और लोग तभी आपका बारे में सीखेंगे, आपसे सीखेंगे जब आपको उस चीज का बारे में जानकारी है। रिपीटेड डेली, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लर्निंग ब्रिंग्स अर्निंग। ये चीज अगर आपका लाइफ में आपने इंप्लीमेंट कर लिया दोस्तों, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूं कोई भी आपको आगे जाने से रोक नहीं सकता।
कोई भी आगे आ जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आप उस ईगल के जैसा हो कि कौवा आके ठोकर मारने से भी आप ऊपर ही जाते हो, कभी नीचे नहीं आते हो। सक्सेसफुल आदमी कभी नीचे नहीं आता। एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला है, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी बट क्वालिटी। ब्रिंग्स क्वालिटी। अपना अंदर भी लाइए और फर्स्ट देन दूसरों का अंदर भी दीजिए। पहले अपना अंदर लाना पड़ेगा वो चीज। मोदी, मिस्टर मोदी क्या बोलते हैं, हमारा जो फाउंडर मेंबर और इतना बड़ा जो मैनेजिंग डायरेक्टर और गॉडफादर हम लोग बोलते हैं, जो आज लाखों करोड़ों लोगों को आजादी दे रहा है, सोच बदलो, खुद को बदलो और फिर दुनिया बदलो। तो पहले तो अपना जो सोच है, जो नेगेटिव का पन्ना है, जो कोविड सिचुएशन है या कोई भी सिचुएशन हो जो हमने उड़ के लगाया, उसको दूर फेंकिए। फिर हमने सोच बदला, फिर मैंने खुद को बदला। खुद को कैसे बदला? मैं खुद को इसलिए बदला कि मैं डेली पढ़ाई लिखाई करता हूँ, डेली अपना training.modicar में जाके अपना 2 प्रोडक्ट के बारे में सीखता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस करता हूँ और वही चीज अपने लोगों को सिखाता हूँ। तो मैंने खुद को भी बदला और साथ में मैंने दुनिया को बदला। जब दुनिया बदल जाएगी, आपको भी, जैसे चंचल जी है, जितना सक्सेसफुल लीडर है, मैंने तो बहुत कम सारे जीबीडीज को देखा है, क्योंकि डाटा मेरे पास आता है, जो मंथ आफ्टर मंथ 14 लाख जीबीडी एलपीवी करके अपना जीबीडी मेंटेन करते हैं। फैंटास्टिक। ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे चंचल जी करते हैं। So these are the things we should implement in our life. तो याद रखना, चेंज इज अनकंफर्टेबल। चेंज करना पड़ेगा। ये दौर में लास्ट में सिर्फ एक चीज बोल के मैं आज सेशन खत्म करूंगा कि ये जो दौर है ना, इस दौर में ना, ये पैटर्न जो कोविड हुआ है ना, उसमें लोगों का ना जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। मैं दूसरों को क्या बोलूं, मेरा खुद का जो ग्रोसरी है और पोल्ट्री और फिशेस है वो मैं ऑनलाइन करवाता हूं, क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं गुवाहाटी में अभी फिलहाल, उसमें काफी सारा ऑनलाइन खुल गए। तो मेरा जो बाइंग पैटर्न है ना वो ऑनलाइन हो गया है। और नहीं तो मुझे क्या हो गया है कि मेरा घर के सामने कोई सामान चाहिए, क्योंकि मैं कोविड के लिए बाहर नहीं जा सकता। तो घर के सामने सामान मुझे कैसे चाहिए? तो कैसे होगा? और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से होगा। मैंने उस लीडर का इनकम बढ़ते हुए मैंने देखा है लास्ट 4 मंथ्स में, कोविड होने का बावजूद भी, क्योंकि वो अपना नीचे डीपी अपॉइंट करते गया जहां पे भी उसका एक एलपीबी लैक है। सही स्ट्रक्चर, प्लेटिनम डायरेक्टर, 4 लेग में एलपीबी करना है, कुछ नहीं करो, उस 4 लेग में 4 जगह में 4 डीपी डालो। एक डीपी का कम से कम एवरेज वैल्यू बिजनेस होता है 1,80,000 रुपया। आपका 90,000 और 97,000 जितना भी लगता है उसका 100% तो वहां से आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचना है गांव तक। अगर आप उनको बोलेंगे कि आपको वहां से आके यहाँ पे 50 किलोमीटर दूर सामान लेना है, नोबडी इज इंटरेस्टेड टुडे। सबका घर में सामान पहुंच जा रहा है आजकल। उस बात को समझने का कोशिश करना पड़ेगा आपको कि मुझे वहां तक, उसका सामने तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे? कि हम हर एलपीबी लेग में एक डीपी डालेंगे। अब देखिए आपका एलपीबी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एलपीबी भी होगा और आपका इनकम कहां से कहां जाता है। दोस्तों कहने के लिए तो बहुत है। मैंने तो आज पहला मीटिंग है चंचल जी का साथ और उनका टीम का साथ है बोल के, मैंने आज पीपीटी रहने का बावजूद भी नहीं दिखाया। अगर दूसरा बार कोई बार मौका मिला तो ऐसा कुछ वीडियोस
और पीपीटीज आप लोगों को शेयर करूंगा कि आपका इस एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ज्यादा हो, यहाँ पे सक्सेस को बनाना और क्रिएट करना कैसे करना है। मैंने पहला ही बोला कि कोई मंत्र नहीं है, बेसिक्स है। ईगल बनना है, ईगल, कौवा नहीं। अपना वैल्यू को समझना है। 2000 रुपया का जैसा हर कोई में यहाँ पे एजुकेशन है। मैनिफेस्ट पॉलिश करना पड़ेगा, लर्निंग तो अर्निंग आएगा। लास्ट में एक सेंटेंस बोल के मैं खत्म करूंगा। विनर्स जो लाइफ में सक्सेस होते, जीतते, दे मेक थिंग हैपेंस, वो चीजों को करके दिखाते हैं। और जो लूजर्स होता है ना, वो क्या करते हैं, वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। वो वेट करते हैं, समय आएगा, मेरा लक बदलेगा, मेरा पास भी पैसा होगा, मेरा पास भी बंगला होगा, मेरा पास भी जगह होगा। वो लूजर्स होते हैं। और जो विनर होते हैं वो चीजों को करके दिखाता है, जैसे चंचल जी ने किया है। आज से 1 साल या 1.5 साल पहले जब मैं गया था उनका, जब उनको जगुआर गाड़ी हैंडओवर किया था कलकत्ता में। ये होता है विनर्स जो सक्सेस को करके दिखाता है। दिस इज द एग्जांपल, करके दिखाया है उन्होंने। प्रॉब्लम तो उनको भी आया था, कोविड तो इनके लिए भी है, तो 14 एलपीबी कैसे होता है उनका। विनर्स मेक थिंग हैपेंस, लूजर्स वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। दोस्तों, काफी समय ले लिया आप लोगों का और अच्छा लगा आप लोगों से कुछ बात शेयर करके। कभी अगर बाद में मौका मिला तो जरूर आएंगे आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, कुछ पीपीटीज, कुछ वीडियोस और काफी चीज दिखाने के लिए। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चंचल जी फॉर कॉलिंग मी, इनवाइटिंग मी हियर। और बाकी लोगों से आगे बढ़ते जाओ, ईगल बनो। थैंक यू।